नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम पहला चरण जो 7 अगस्त को स्टार्ट होने वाला है, जिनका भी 7 अगस्त को होगा, मुझे उम्मीद है कि अपना एग्ज़ाम सेंटर देख चुके होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं कि आप इतने कम समय में अच्छे से अच्छे नंबर कैसे लाएं और क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करें। इन सारी चीज़ों पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आप सबसे पहले आप अपना एग्ज़ाम का जो तैयारी है वो कंटिन्यू करते रहिए, और मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपका जो नंबर है कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होने की संभावना है। क्योंकि ये जो टिप्स है एक अनोखा टिप्स होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो है 100 नंबर का पेपर आएंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन जो आपको सामने आएंगे, सबसे पहले आप अपना रोल नंबर और जो कोड भरना होता है उसको आप अच्छे से भरिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे ना, तो 23-24 लाख फॉर्म गिरा है, इसमें से मुझे लग रहा है कि लगभग 3 से 4 लाख ऐसे लड़के होंगे जो रोल नंबर और अपना जो फॉर्म होता है इसमें सब गलती कर देते हैं। कोई साइन छोड़ देता है, तो कोई एक अंक भी अगर गलत कर देते हैं ना भरने में, तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। चाहे आप कितना भी नंबर अटैम्प्ट कर लें, चाहे हासिल कर लें, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप अपना ओमार शीट को अच्छे से भरिए। उसके बाद आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को हल करिए जो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक आ रहा है आंसर। जैसे मान लीजिए कि अब आपको दे दिया कि बिहार में कितने ज़िले हैं, तो सब जानता है कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, यानी 38 ज़िले हैं। तो उस वैसे क्वेश्चन को सबसे पहले करिए। जैसे मान लीजिए दे दिए बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है, तो ऐसे क्वेश्चन में अब सोचना क्या है, बस उसको तुरंत रंग दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि 100 में ऐसे 40 क्वेश्चन होंगे जो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप सबसे पहले हल करें। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको तुरंत सावधानीपूर्वक देखिए किस नंबर पे वो क्वेश्चन है, उसी नंबर को आप मार्कशीट में अच्छे से फिलअप करिए। फिर इसके बाद दूसरे राउंड में आप आएंगे, क्वेश्चन को आप 3 राउंड में हल करेंगे। पहले राउंड में जो आ रहा है क्वेश्चन को वैसे को तुरंत करना है। दूसरे राउंड में आपको देखना है कि मुझे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन जैसे आपको दिया है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो आप फंस चुके हैं इस क्वेश्चन में। लेकिन इसमें ऑप्शन में पटना है और दिल्ली है, तो आप तो जानते हैं कि दिल्ली राजधानी हो नहीं सकती झारखंड की, और पटना तो बिहार की राजधानी है। 2 ऑप्शन बच रहे हैं, एक होगा उसमें रांची और दूसरा मान लीजिए आपका रायपुर दिया है। तो आपको थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को दूसरे टाइम में करना है। तो कोशिश करके ध्यान से देखेंगे तो वो क्वेश्चन हल कर देंगे आसानी से। दूसरे राउंड में जो आपको 2 ऑप्शन तो आ रहे हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में आप कन्फ्यूजन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप दूसरे राउंड में करेंगे। तीसरे राउंड में आप देखेंगे जैसे कि एक क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि ये तो होगा ही नहीं, तो आपको बचा 100 में 3, यानी 1/3। 4 ऑप्शन है तो एक तो एलिमिनेट कर दिए, लेकिन बचा अब 3 ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तीसरे राउंड में क्लियर करना है। तो उसको भी सावधानीपूर्वक क्वेश्चन को 1-2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है, क्योंकि समय अच्छा खासा 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे आपको दे रहा है, तो समय की कमी नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करिए। फिर आप देखेंगे ना कि जीएस से क्वेश्चन अच्छे खासे रहते हैं। लगभग जीएस से 40 या 50 क्वेश्चन रहेंगे जीएस से। इसमें हिंदी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा। हिंदी इंग्लिश का लेवल उस तरह का नहीं रहेगा, लेकिन आप पढ़े होंगे तो आसानी से टैकल कर देंगे। और साइंस के क्वेश्चन लगभग आपको मान के चलना है कि 25 से 30 क्वेश्चन साइंस का रहने वाला है। तो क्वेश्चन साइंस को भी ध्यान से देखना है। और तो दोस्तों साइंस का क्वेश्चन जो है उसको आप ना ध्यान से उसको अच्छे से पढ़िए। जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया है कि पहले से ही कि उस क्वेश्चन को पहले से ही कर लेना है, तो आप देखेंगे 30 से 25 नंबर के क्वेश्चन साइंस से रहेंगे। साइंस के क्वेश्चन बिहार पुलिस अच्छा खासा ही पूछता है, लेवल अच्छा होता है साइंस के क्वेश्चन का। थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। जैसे सेल कोशिका जो है इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर फिजिक्स का यूनिट पे पढ़ लीजिए, एसआई यूनिट, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद यंत्र के बारे में, उपकरण के बारे में, केमिस्ट्री से आप फार्मूले याद कर लीजिएगा। और ये जो
अयस्क होते हैं उसके बारे में पढ़ लीजिए, मतलब इस सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन हालांकि इस बार हो सकता है आ सकेगा, पर्यावरण से भी। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और देखिए, आपको घबराने नहीं है। कट ऑफ आप जिस तरह समझ रहे हैं ना, अगर क्वेश्चन हार्ड आता है ना तो सबके लिए हार्ड है, ऐसा नहीं कि केवल आपके लिए ही है। तो क्वेश्चन सभी के लिए हार्ड ही रहेंगे, ऐसे नहीं कि केवल आपके लिए हार्ड है। तो क्वेश्चन को आपको ना ध्यान से देखकर, ध्यान से अपना रोल नंबर हुआ इसको अच्छे से फिलअप करना है। मैं इस बात को बार बार जोर दे रहा हूँ कि आप रोल नंबर, क्योंकि देखेंगे ना, आप बिहार दुर्गा को उठाकर देख लीजिए, उसमें लगभग उसमें आपको मिलेंगे लगभग 50-60 हज़ार ऐसे लड़के थे जो आप सोचिए ग्रेजुएशन लेवल का होता है, उसमें केवल ना यही गलती करते, रोल नंबर भर दिया, किसी ने गलत, किसी ने सिग्नेचर छोड़ दिया, किसी ने हिंदी इंग्लिश दोनों सिग्नेचर होता है कि एक छोड़ दिया, वो मार्कशीट पे गलत कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, इस पर ध्यान देना है बढ़िया से, तो आपको आने वाले समय में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप कितना भी क्वेश्चन हल कर लीजिए, जब तक आप रोल नंबर गलती एक भी कर देते हैं तो गए आपका सब मेहनत बर्बाद। तो इस पर ध्यान देना है आपको। फिर आपका रहा अगर बात कट ऑफ करना, तो कट ऑफ मुझे उम्मीद है ना कि जिस तरह से बिहार पुलिस ने सिलेबस को चेंज किया है, अब इसको चेंज करना था तो पहले 6 महीना पहले बता देना चाहिए था, जिस समय एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, लेकिन बताया नहीं। अब बताया है बीच में, जब एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले बताया, तो ये गलत बात है। लेकिन फिर भी जो तैयारी किया है उसके लिए ठीक है। हिंदी इंग्लिश चेंजिंग रहेगा, तो इंग्लिश में और हिंदी जो है 12th 10th लेवल का लिखा हुआ है। 10th लेवल में जो हिंदी आप पढ़े होंगे ना 9th या 10th में, तो वो सारे क्वेश्चन आएंगे। और रहा बात ना कि अब कम समय है आपके पास, तो इसके लिए सबसे अच्छा है ना, अब नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ें उसको केवल रिविज़न करिए, केवल रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट हुआ ऑनलाइन, जैसे टेक्स्ट बुक पे है, ऑन अकेडमी पे है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो ऑनलाइन देते हैं टेक्स्ट बुक कराने के लिए, चाहे मार्केट में एडुटेरिया का, किरण पब्लिकेशन का, बहुत सारा ऐसा मिल जाएगा करने के लिए। तो मेरा मानना है ना कि सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, मेरा हिसाब से, क्योंकि मैं मैं सलाह देता हूँ, टेक्स्ट बुक सबसे अच्छा है। टेक्स्ट बुक, अगर टेक्स्ट बुक से आप मानते हैं तो उसमें जो उसका एनालिसिस दिया है, अगर उसको आप ध्यान से देखते हैं ना, तो बहुत बेनिफिट होगा आपका। करंट अफेयर भी क्वेश्चन लगभग 4 से 5 नंबर के करंट अफेयर भी आने वाले हैं। तो थोड़ा जो अभी ये चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा का, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कौन क्या है और किस देश से कौन सा युद्ध अभ्यास चलता है, और कोई मुद्रा देख लीजिएगा, किसी देश की राजधानी देख लीजिएगा। ऐसा सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। ऐसे रसिया हुआ, यूक्रेन हुआ, युद्ध चल रहा है, तो इसके भी बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और भारत का मैप के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, मैप के क्वेश्चन, उसके बाद नदियाँ, ये सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। साइंस के लिए आप सेल कोशिका के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी में आप पढ़ेंगे ऐसे प्राची शब्द, विलोम शब्द, उसके बाद कारक, ये सब सारे क्वेश्चन आएंगे। सेंटेंस एरर, पार्ट एरर, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली हैं। अगर किसी भी कैटेगरी हो, इस बार 21,000 वैकेंसी है, तो मान के चलिए 10 गुना बच्चों को बुलाता है, 23,000 फॉर्म गिरा हुआ है, तो समझिए इस जैसे SSC GD हुआ या SSC जेल हुआ, तो उससे तुलना करेंगे तो बहुत कम फॉर्म है ये। 23 लाख कोई ज़्यादा फॉर्म नहीं है, वैकेंसी भी तो ज़्यादा है ना। तो उसमें आप GD का ले लीजिए, 20,000 फॉर्म आया हुआ था 2023 की वैकेंसी में, 22-23 की वैकेंसी में, और फॉर्म गिरा था कितना, 47,000, 48 लाख गिरा था, 48-47 ऐसा ही कुछ गिरा था। तो मिला इससे तो कम ही ना है, वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो 10 गुना बोलाएगा तो लगभग 2,10,000 के करीब में बच्चे केवल फिजिकल के लिए पास होंगे। तो फिजिकल एग्ज़ाम देने के बाद अपना फिजिकल पे भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई भी कैटेगरी हो, अगर वो 60 नंबर प्लस कर देता है ना, केवल 60 नंबर, तो सोचिए उसका बिहार पुलिस का वर्दी फिक्स है। बस दौड़ की तैयारी करें, 60 नंबर कम नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए अगर SC ST OBC 1-2 नंबर कम भी कर ले तो चलेगा, लेकिन बेसिक कोशिश करिएगा ना कि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हल कर पाऊँ, अच्छा से अच्छा नंबर लाऊँ। अगर इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान देते हैं आप, तो मुझे उम्मीद है ना आपका रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। बेशक कोई तैयारी किया है या नहीं किया, इससे मतलब नहीं है। अगर आप रोज़ मॉक टेस्ट मारिए, उसका एनालिसिस पढ़िए, दिन में 4 मॉक टेस्ट मारिए, लेकिन मेहनत करिए, देखिए आपका कैसे नहीं होता है, हो जाएगा, आराम से होगा। तो इन सब चीज़ों पर, बातों पर ध्यान रखिए, होगा क्या नहीं। मान लीजिए कोई कितना भी तैयारी कर रहा है, कितने सालों से तैयारी कर रहा है, अगर उसका पढ़ाई मतलब रीडिंग छूट गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो पिछड़ जाएगा, लेकिन वो भी अगर तैयारी करता रहता है, लगातार निरंतरता रहती है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ही।
और जो मान लीजिए तैयारी नहीं करता है लेकिन अगर वो लगातार मॉक टेस्ट दे रहा है, उसके एनालिसिस पढ़ रहा है, तो उसका भी होने के चांस पूरे पूरे हैं। क्योंकि देखिए ये रेस है, मान लीजिए जो पढ़ा आपने वही पेपर में आ गया तो वो आपका लॉक सही है, हो गया आपका। और जो बहुत दिनों से पढ़ रहा है लेकिन जो पढ़ा है वो पेपर में आया ही नहीं, तो उसका तो नहीं होगा। इसीलिए आप लगे रहिए, अगर मॉक टेस्ट देते रहते हैं तो बेनिफिट होगा आपका। इससे टाइम मैनेजमेंट भी आपका अच्छा हो जाएगा। कट ऑफ के लिए टेंशन मत लीजिए, केवल 60 नंबर प्लस करके आइए, देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा।